एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 85वां। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखान है, माया मोह सुआए। केवल पढ़ पढ़ कर धन के मोह में ही विद्वान लोग वेदों की व्याख्या करते हैं। सिर्फ पढ़ लिया है, उसको समझा नहीं है, उसको उसके मूल रहस्य को जाना नहीं है। जाना है तो धारण नहीं किया है। विद्वान तो हो गए, विद्वान और विद्यावान में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंतर है। जिसने पढ़ लिया, याद कर लिया, वो विद्वान है। वो बहस करनी होगी ना कहीं, वो 1 मिनट में बहस करेगा। क्यों? क्योंकि याद किया गया है। विद्यावान कौन है? जिसने विद्या को ग्रहण किया है, वेदों को, ग्रंथों को पढ़ा है, पढ़ के उसका अंदर मंथन किया है, चिंतन किया है। उसमें जो बात समझाई जा रही है, जो उसका मूल रहस्य है, उसको धारण भी किया है, उसको अपने व्यवहार में भी लाया है, वो फिर विद्यावान है। तो पढ़ पढ़ कर धन के मोह में ही विद्वान लोग वेदों की व्याख्या करते हैं। बड़े दुख की बात है कि आजकल के टाइम में जो व्याख्या भी हो रही है ना, वो एक्चुअल में इसी हिसाब से हो रही है। अब कोई भी पाठ कराओ, है ना। हम क्या कहते हैं, कौन सा होता है, भागवत कथा हम कई बार सुनते हैं, लेकिन जो उसमें हर शाम को एक कथा होती है ना, कि जो पाठ चल रहा है, बड़ी हैरानी की बात है, बड़े अफसोस की भी बात है। उस समय में सिर्फ वो कथाएं सामने आती हैं जिसमें जो लोगों को सुनने में अच्छी लग रही है, जिसमें कीर्तन हो सके, जिसमें रस आ सके, क्योंकि लोग उसी को सुनना चाहते हैं जो इजी चीज है, जो उन्होंने पहले सुनी हुई। उसी में वो मस्त होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और धन इकट्ठा होता है। जो उसका मूल रहस्य है, वो कथाएं तो वो अपने मन में धीरे 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 अंतर ही पढ़ लेते हैं। जब वो चीज सामने ही नहीं आई, उसको आपने समझाया ही नहीं, किस लिए? कि वो लोगों को एक तो मूल समझ आ गया, तो हमारी दुकान बंद। बहुत जगह ऐसे देखा गया। तो वो पढ़ पढ़ कर धन के मोह में विद्वान जो है वो वेदों की व्याख्या करते हैं। दूजे भाई हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिस व्यक्ति ने धन के सामने हरि नाम विस्मृत कर दिया है, मन से मूर्ख उस व्यक्ति को दंड मिलता है। जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू न चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे। ऐसा मूर्ख व्यक्ति उस प्रभु को कभी याद नहीं करता जिसने ये प्राण, शरीर और रोजगार व्यक्ति को दिया है। वो उसकी दात को, उसके दिए हुए उपहारों को तो पूजता है, लेकिन जिसने ये उपहार दिए हैं उसको उसने भुला दिया है। उसे वो याद नहीं करता जिसने उसे ये प्राण दिया, ये शरीर दिया और जीने के लिए रोजगार भी दिया, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोजगार भी दिया है जिसने, उसको व्यक्ति भुला देता है। जम का फाहा गलहो न कटी, फिर आवे जाए। ऐसे व्यक्तियों के गले में
पड़ा यम का फंदा कभी भी कटता नहीं। वे बार बार आवागमन में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं विकारों में रहेंगे, इन्हीं माया में लिप्त रहेंगे और इसी भाव में ही मृत्यु हो जाएगी। जो संस्कार बन के जो जो कर्म किए गए वो संस्कार बनकर आगे जाएंगे, उन्हीं के हिसाब से लेखा जोखा होगा और फिर वही जन्म दोबारा से होगा। लेखा जोखा करने वाला कौन है? कोई और नहीं है, जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, वही चित्रगुप्त बनकर गुप्त चित्रों को लिख रही है। जब मृत्यु के पश्चात वही आत्मा जब प्योर स्टेट में है, बिल्कुल प्योर स्टेट में, तब वो अपना फैसला आप ही करती है कि मुझे अगला जन्म ऐसा चाहिए ताकि मैं इनको सुधार कर सकूं। आती तो वो सुधार के लिए है, लेकिन क्योंकि पिछले संस्कार ऐसे हैं, वो फिर माया में लिप्त हो जाती है। तो वो बार बार आवागमन में पड़े रहते हैं। मनमुख किछु न सूझे, अंधुले पूरब लिखिया कमाए। अंधे मनमुख व्यक्ति को कुछ समझ नहीं पड़ती। वह जिस प्रकार के संस्कार अपने हृदय में बनाता रहा है, उन्हीं के अनुरूप अभी भी काम किए चला जाता है। पूरे भाग सतगुरु मिले, सुख दाता नाम बस है मन आए। जिस व्यक्ति को पूर्ण भाग्य से सुखदाता सतगुरु मिल जाता है, उसके मन में प्रभु आ बसता है। सुख माढ़े सुख पैनना, सुखे सुख विहाय। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक अध्ययन करना है किसका? आत्मा का। आत्मा का अध्ययन करते हुए जो सुख मिल रहा है वो आनंद है। उस आनंद में ही वो उस आनंद का वो अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि सहजता में रहते हुए, शांत रहते हुए वो अध्यात्म में जा रहे हैं, अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। उनका खाना पहनना सब कुछ सुखमय बन जाता है, क्योंकि वो आत्मा को समझ रहे हैं। तृष्णा खत्म हो गई। अब खाना शक्ति के लिए चाहिए, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भ्रम दूर हटते चले जा रहे हैं। उनका खाना पहनना सब फिर सुखमय बन जाता है। नानक सो नाव मन हो न विसारिए, जित दर सच्चे सो भाई। ये नानक, ऐसा नाम मन से विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण सच्चे प्रभु के द्वार में सम्मान प्राप्त होता है। महला तीजा। सतगुरु सेव सुख पाया, सच नाम गुणतास। सच्चे गुरु की सेवा करने वालों को सत्य नाम रूपी गुणों का खजाना प्राप्त हो जाता है। गुरुमति आप पछाणिया, राम नाम परकास। गुरु की मति के माध्यम से अपनी पहचान का पता लगता है कि मैं कौन हूं एक्चुअली। हम शरीर को मैं कह रहे हैं, एक्चुअल में जो आत्मा है वो मैं हूं, और वो बड़ी प्योर स्टेट में है। तो गुरु की मति के माध्यम से ही अपनी पहचान का पता लगता है और अंतर मन में राम नाम प्रकाशित हो उठता है। राम जो कण कण में रमण कर रहा है, जो कण कण में रमा हुआ है। फिर फिर उस प्रभु नाम की, उस राम नाम का प्रकाश अंतर मन में हो जाता है। क्योंकि क्योंकि आत्मा का अध्ययन हो रहा है। गुरु की मति के कारण उस आत्मा को, अपने आप को पहचाना गया है। राम नाम प्रकाशित हो उठता है। सच्चो सच कमावना, वडियाई बड़े पास।
ऐसा व्यक्ति सत्य का आचरण बनाता है। जो वो पढ़ता है, जो वो सुनता है, गुरु की मति को, गुरु के उपदेशों को, उसको जीवन में उतारता है, धारण करता है, सत्य का ही आचरण बनाता है, और परमात्मा के समक्ष भी उसे आदर प्राप्त होता है। जियो पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास। ये प्राण और शरीर सब कुछ प्रभु का मानकर प्रार्थना और गुणगान करता है। सच्चे शब्द सलाहना, सुखे सुख निवास। शब्द के माध्यम से ही वह सत्य एवं सुखदायक प्रभु का गुणगान करता है और सदा सुख में लीन रहता है। जप तप संयम मन्ने माही, बिन नामे दृग जीवास। प्रभु का गुणगान मन में बसाना ही उसके लिए जप तप और संयम है। प्रभु का गुणगान मन में बसाना, मन में बसाना तो जाप भी चल रहा है। मन में बसाना है तो मन में बस रहा है तो तप भी चल रहा है। तप क्या है? अपने आप को तपाना। तपाना मीन्स अपने आप को सुधारना, अपने मन को मन से रोकना, वो है तप। अपने अवगुणों को गुणों में बदलना, वो है तप। जब प्रभु नाम को मन में बसाया जा रहा है तो जप भी हो गया, तप भी हो गया। हम अपने आप शरीर को साध रहे हैं, धीरे धीरे सहजता से अवगुण गुणों में चेंज होते जा रहे हैं। वो तप भी चल रहा है और संयम भी आ जाता है। जैसे जैसे तप शरीर तपता चला जाएगा, मीन्स अवगुण दूर होते जाएंगे, गुण बसते जाएंगे, तो जीवन में संयम आ जाएगा। संयम भी हो रहा है और नाम विहीन जीवन उसके लिए धिक्कार योग्य है। गुरमति नाव पाए मनमुख मोहे विनाश। गुरमति में चलने से ही नाम प्राप्त होता है और मनमुख व्यक्ति मोह माया में ही विनष्ट हो जाता है। ज्यों भावे त्यों राख तू, नानक तेरा दास। हे प्रभु, तू जैसे भी हो हमारी रक्षा कर, ये नानक तेरा दास है। पौड़ी सबको तेरा तू सबस दा, तू सबना रास। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, तू सबका है, तू ही सबकी रास पूंजी है। सब तुधे पासो मंग दे, नित कर अरदास। नित्य प्रार्थनाएं करते हुए सब तुझसे ही मांगते हैं। जिस तू देह तिस सब किछ मिले, इकना दूर है पास। जिसे तू देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तू ही किसी को दूर और किसी को पास दिखाई देता है। जिसे तू जिसे तू अपने पास दिखाई देता है वो कौन है? जो तुझे याद रखता है, जो तेरे गुणों को अपनाता है, वो तुझे अनुभव करता है। फिर वो जहां भी देखता है उसे तू ही तू दिखता है। क्यों? क्योंकि समझ आ गई कि कण कण में तेरा ही विस्तार है। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो तू है। फिर ऐसों को तू बिल्कुल पास दिखाई देता है, और जो मैं करते हुए जी रही हूँ उनको तू दूर दिखाई देता है। वो तुझे बाहर दुनिया में ही ढूंढते रह जाते हैं। तुध बाझो थाओ को नहीं, जिस पासो मंगी। मन वेखो को निर्जास। कोई भी मन में निर्णय करके देख ले कि तेरे बिना अन्य कोई ठिकाना नहीं जहां से कुछ मांगा जा सके। सब तुधे नो सलाह दे, दर गुरमुखा नु परगास।
सब तेरे ही गुण गा रहे हैं और गुरुमुख व्यक्तियों को ही तू प्रकाशित करता है और आदर देता है। सब तुधेनो सलाह दे दर गुरुमुखानो परगास।